भाई, कितने ही संवत्सर आते हैं, जैसे ईसाइयों का संवत्सर, मुसलमानों का संवत्सर, विक्रमी संवत्सर, बहुत सारे संवत्सर आते हैं। पर मेरा ऐसा ख्याल है आध्यात्मिक संवत्सर जब प्रारंभ हुआ होगा तब बसंत पर्व से प्रारंभ हुआ होगा। कैसे पहचाना है आपको बेटी? हमको इसलिए पहचाने कि नए बही खाते लिखे जाते हैं हिंदुओं के, उससे ईसाई नए वर्ष के लिए नए योजनाएं बनाते हैं। अप्रैल में आर्थिक वर्ष होता है, बजट बनते हैं, नई नई बातें सब बनती हैं, नई तैयारियां बनती हैं। चेतना की नई तैयारी जो प्रारंभ होती है, मुझे लगता है बसंत से ही होती है। बसंत से होती है। जड़ और चेतन दोनों के भीतर एक नया उभार आता है। जड़ के भीतर क्या उभार आता है? जड़ के भीतर हर तरह का उभार आता है, जिसमें पेड़ शामिल हैं, वृक्ष शामिल हैं, वनस्पति शामिल हैं और चीज़ें शामिल हैं। सबके अंदर नवीनता पैदा हो जाती है। आपने देखा नहीं, गिरे हुए पत्तों वाले पेड़ पौधे हंसने और मुस्कुराने लगते हैं, नई कोपलें ले आते हैं। बूढ़े पेड़ जवानी में ले आते हैं, फूल ले आते हैं, फल ले आते हैं। घास पात में नई बात आ जाती है, हवा में नई मादकता आ जाती है। जड़ चीज़ों में आपने देखा होगा नवीनताएं आ जाती हैं। ये क्या है? चेतना जो जड़ के भीतर काम करती है, उसमें भी उमंग आती है, उभार आता है। और प्राणियों का इतिहास ये है कि आप प्रत्येक प्राणी की सक्रियता के बारे में तलाश कीजिए और ये पता लगाइए कौन से महीने में किस प्राणी का क्या हाल होता है। बसंत के दिनों में जो 40 दिन होली के त्योहार के होते हैं, होली अपने यहाँ मनाई जाती है, अपने यहाँ अलग ढंग से होली मनाई जाती है, दूसरे लोगों में दूसरे ढंग से मनाई जाती है। उमंग और उभार ऐसे आते हैं, रोकना मुश्किल पड़ जाता है। बसंत के दिन प्राणी के भीतर से उभार आता है। दिशा तो मिलती नहीं है, रास्ता तो मिलता नहीं है। इस उभार को कहाँ इस्तेमाल कर सकता है, इस उभार को कहाँ काम में लाना चाहिए? एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है कि हमको कुछ पैदावार करनी चाहिए। क्या पैदावार करें? कुछ तो पैदावार नहीं कर सकते, चलिए औलाद पैदा करेंगे। कुछ न कुछ तो पैदा करना चाहिए। पैदावार करने के लिए एक हिम्मत पैदा होती है, जोश पैदा होता है, जुनून पैदा होता है बसंत के दिनों में। प्राणियों में और मनुष्यों की तो मैं क्या कह सकता हूँ। मनुष्य से मतलब क्या है आपका बेटे? मनुष्य से मतलब मेरा उस आदमी से है जिसको क्या प्रबुद्ध कहते हैं, भावनाशील कहते हैं, विचारशील कहते हैं। और बाकी आदमियों को मैं मनुष्य नहीं कहता, मैं इनको नर पशु कहता हूँ, नर बानर कहता हूँ, वन मानुष कहता हूँ। वन मानुष में क्या फर्क होता है? वन मानुष में बेटे कोई खास फर्क नहीं होता, आदमी की तरीके से ही चलता है और लोग सिखा लेते हैं। बीड़ी पीता हुआ वन मानुष हमने देखा है, बोलने में, चालने में, शक्ल में, नाक में, सब बात में एक सा ही होता है। पेट भी उसी तरीके से भरता है, खाता पीता भी है, नाक की बनावट भी वैसी होती है, दो पाँव से चलने की आदत भी होती है। वन मानुष में और मानुष में कोई फर्क नहीं पड़ता, नर पशु में और मनुष्य में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर कोई चिंतन न उठता हो, उमंगें न उठती हों, भावनाएं न उठती हों, स्वस्थताएं न उठती हों, उस आदमी को मैं मनुष्य नहीं कहता हूँ। मैं मनुष्यों की बात तब ये भी आपसे कह रहा था और ये कह रहा था कि मनुष्यों के भीतर एक उमंग आती है। हमने एक बार संसार के महापुरुषों का और महामानवों का इतिहास पता चलाया था और ये मालूम पड़ा था कि इनको प्रेरणाएं कब मिली। जरा समय का अंदाज तो लगाया जाए। समय का अंदाज का जैसा मेरा ख्याल था ठीक ही बैठा। समर्थ गुरु रामदास के बारे में मुझे पता लगाना पड़ा कि समर्थ गुरु रामदास को जो उछाल आया था, उछंग आई थी, उछाल आया था, तो कौन से महीने में आया था? कैसा उछाल आया था बेटे? ऐसा उछाल आया जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, तूफान की तरीके से उछाल आया। कैसा उछाल आया? शादी की तैयारियां थी, बीवी बगल में बैठी हुई थी, पूजा पाठ पंडित चला रहे थे और पंडित में महाराष्ट्रीयन पंडित ने कहा, लड़की लड़के सावधान। भीतर से उभार आया, उछाल आया। क्या हम अपनी जिंदगी का कोई बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर सकते? कि हमारी जिंदगी की इससे अच्छे तरीके से खर्च नहीं हो सकती? समर्थ गुरु रामदास ने कहा। समर्थ गुरु रामदास को एक चक्र दिखाई पड़ा, एक औरत के बच्चे, बच्चों के बच्चे, शादियां, ब्याह, एक बड़ी लंबी श्रृंखला दिखाई पड़ी और वो समर्थ गुरु रामदास कांप गए। दूसरी तरफ संकेत दिया, प्रकृति ने संकेत दिया, आत्मा ने संकेत दिया, परमात्मा ने संकेत दिया और ये कहा, अगर आपको जिंदगी इतने कम कीमत की नहीं मालूम पड़ती है, अगर आपको महंगी मालूम पड़ती है, मूल्यवान मालूम पड़ती है, तो आइए, दूसरा वाला रास्ता आपके लिए खुला हुआ पड़ा है, कोई रुकावट नहीं है। जिस तरीके से इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, इस रास्ते में भी कोई रोक नहीं सकता आपको। महानता का रास्ता भी खुला हुआ पड़ा है।
समर्थ गुरु रामदास ने 1 सेकंड तक विचार किया और उछल आई, उमंग आई, उमंग आई, बस उमंग ऐसी उमंग आई, ऐसी उमंग आई कि रोकने वालों से रुकती नहीं है। उमंग किसे कहते हैं? उमंग बेटे उसे कहते हैं जो रोकने वालों से रुकती नहीं, रोकने वालों से रुकती नहीं है, रोकने वालों से रुकती नहीं है। बराती बैठे हुए थे, समधी बैठे हुए थे, समधन बैठी हुई थी, साली बैठी हुई थी, सरहज बैठी हुई थी, मित्र बैठे हुए थे, दोस्त बैठे हुए थे। अरे भाई ब्याह शादी से इनकार कर देंगे तो क्या करेगा, कोई गाली दे देगा। उमंग आई और उमंग आई, ऐसे जोर की उमंग आई, बस उछलता ही चला गया, उछलता ही चला गया। मुकुट को फेंका अलग और कंगन को तोड़ा अलग, और ये गया और ये गया और ये गया, पकड़ना पकड़ना पकड़ना। लड़का पागल हो गया, लड़का पागल हो गया, लड़का पागल होकर भाग गया, भाग गया। बस वो दुल्हन बैठी रह गई, दुल्हन के लिए दूसरा दूल्हा तलाश किया गया, उसका ब्याह शादी कर दिया गया, दूल्हा भाग गया, पागल हो गया। दूल्हा कौन हो गया? दूल्हा बेटे समर्थ गुरु रामदास हो गया। था कौन? मामूली सा आदमी, छोटा सा लड़का। कैसा लड़का? जो आपसे भी गया भी था, बिना पढ़ा लड़का। बिना पढ़ा लड़के की शादी हो जाती तब बेटे फिर क्या हो जाता? फिर उसके बहुत सारे बच्चे होते। कितने बच्चे होते? 1 2 3 4 5 6 9 10 20 22 30 32 बच्चे हो जाते। फिर क्या हो जाता? फिर ये होता, ताऊ जी लाओ कपड़ा, ताऊ जी लाओ रोटी, ताऊ जी करो शादी, ताऊ जी लाओ फीस, ताऊ जी लाओ दवाई, ताऊ जी बस बिल्ली का समूह के से डोलते फिरते थे। ताऊ जी का कच्चूमन निकल जाता और ताऊ जी ने छलांग मार के चले गए तो समर्थ गुरु रामदास हो गए। ये मैं क्या कह रहा था? बेटे में उमंग की बात कर रहा। उमंग जब भीतर से आती है तो रुकती नहीं है किसी की बोलती। मीसा हमारी अम्मा कहती है, हमारा बाप कहता है, हमारा ताऊ कहता है, हाँ तेरा ताऊ कहता है तेरा ईमान कहता है, तेरा कमजोर मन। कोई नहीं कहता, ना ताऊ कहता है ताई कहती है, कोई नहीं कहता, तू कहता है केवल, और तेरा कमजोर मन कहता है। मित्रों, उमंग आती हैं बसंत के दिन। मालूम पड़ा कि वो किन दिनों का किस्सा है? इन्हीं माघ के महीनों का किस्सा है। मैंने हिस्ट्री को पता लगा के देख लिया, समर्थ गुरु रामदास इन्हीं दिनों ऐसे हुए थे। और मैंने पते लगाए, बुद्ध भगवान का भी ऐसे किस्सा हुआ था। सोते हुए एक तरफ औरत सो रही थी, एक तरफ बच्चा सो रहा था। सारे संसार में फैले हुए हाहाकार ने पुकारा और ये कहा, आप समझदार आदमी हैं, आप विचारशील आदमी हैं, आप जबरदस्त आदमी हैं कि आप 2 आदमियों के लिए जिएंगे, औरत के लिए जिएंगे और बच्चे के लिए जिएंगे, जबकि जीने के लिए सारे इंतजाम मौजूद हैं घर में आपके में। खाने के लिए इनकी मौजूद है, पढ़ाई के लिए मौजूद है, देखभाल करने के लिए मौजूद है, गार्जियन मौजूद है। आप ही करेंगे और भी कोई कर सकता है? बुद्ध भगवान के भीतर किसी ने पुकारा उनको, और बुद्ध भगवान छलांग मारते हुए, उछलते हुए कहीं के मारे कहीं चले गए। लोगों ने रोका, हाँ लोगों ने रोका, बिल्कुल लोगों ने रोका। लोगों ने बुरा भला का, जरूर बुरा भला कहते हैं, क्योंकि लोग हैं, लोग बड़े कमजोर हैं, लोग बड़े कायर हैं। लोगों की शुभकामना पर मैं उंगली नहीं उठाता, पर मैं ये कहता हूँ अकल की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से बड़े कमजोर हैं। उनकी सलाह मशवरा हमेशा कमजोर जैसे होते हैं। बुद्ध भगवान का वर्णन इन्हीं दिनों का है, और शंकराचार्य का वर्णन भी इन्हीं दिनों का है। शंकराचार्य की मम्मी क्या कहती थी? मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ लिख करके फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है, अब गजेटेड ऑफिसर होने वाला है, अब मेरे बेटे की बहू आएगी, गोदी में बच्चा खिलाऊंगी। बस वो मम्मी बार बार ये कहती थी, और अपने बेटे का कहना नहीं मानेगा तो माता की आज्ञा मानेगा, न मानेगा तो नरक में जाएगा, माता की कहना नहीं मानेगा नरक में। अच्छा मम्मी, आपके कहने से नरक में जाऊंगा, और तुम कहाँ जाऊंगी? अरे हमको जहाँ जाना है तो जाएगी, तुम्हारे नरक में जाऊंगी। अच्छे काम के लिए मेरे जो संकल्प है मैं तो रुकावट लगाती हूँ, हम नरक में जाएंगे माता का कहना मान करके, और तुम आत्मा और परमात्मा का कहना न मान करके तुम कहाँ जाओ? विचार करता रहा। कौन करता रहा? शंकराचार्य ने एक फैसला कर लिया, मम्मी का कहना नहीं मानना है। मम्मी को क्या करना चाहिए? मम्मी तो बच्चा है मम्मा। बच्चों क्या करते हैं? चंदा मामा ले आया। चंदा मामा खा लिए, थाली में पानी भर के रख दिया, ये ले चंदा, छूना मत बेटा। चंदा मामा तैयार है, बच्चा भाग गया। अच्छा हाँ, चंदा मामा आ गया, ये थाली में बैठा हुआ है, छूना मत, भाग जाएगा। अच्छा चंदा मामा तो खूब आ गए, थाली में बैठा दिया, बच्चे को भगा देते हैं। और उन्होंने मम्मी को भगा दिया। क्या भगा दिया? पानी में जब घुसने की कोशिश की, जब पानी में घुस गए, चिल्लाए, पानी में से, तालाब में से, खा जाता है मगर।
बस मगर ने पकड़ लिया मम्मी, तो अब क्या क्या करूँ, अब तो बस मरने का समय आ गया, अब आपको कुछ नहीं हो सकता, अब तो मरेंगे, कोई बचाओ, भगवान बचाओ। देख मुझे शंकर भगवान दिखाई पड़ते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये इस बच्चे को हमारे सुपुर्द कर दो तो हम मगरमच्छ से बचा सकते हैं। मम्मी चिल्लाई, अच्छा अच्छा मैंने दे दिया, भगवान को दे दिया, भगवान को दे दिया, मेरा बच्चा बच जाए तो बहुत है। बस शंकराचार्य ने एक उछाल मारी और बैठ कर किनारे पे आ गए। देख ले मम्मी, मेरा खाया हुआ टांग अच्छी कर दी शंकर भगवान ने, अब मैं शंकर भगवान का हूँ। अच्छा बेटा तो जिंदा तो रहेगा तो मुझे मंजूर है। उन्होंने शंकराचार्य का भी दिन पता चलाता हूँ तो मालूम पड़ता है इन्हीं दिनों का किस्सा, इन्हीं दिनों का किस्सा है। इन्हीं दिनों का किस्सा क्या होता है, बहुत सी मैंने श्रृंखला देखी, उसी श्रृंखला में एक और कड़ी शामिल हो जाती है बसंत पंचमी की, और किसकी हो जाती है, मुझ जैसे नाचीज आदमी। यही दिन थे 55 वर्ष पहले, और एक आया, कौन आया बेटे, मैं उसका नाम बताऊं, नहीं नाम नहीं बताता, मैं कहता हूं उसको सौभाग्य, मेरा सौभाग्य आया बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन हरेक का सौभाग्य आता है। सुना है लक्ष्मी जी दिवाली के दिन हरेक के घर आती हैं, मुआयना करती हैं, और जो ठीक होता है उसके घर ठहर जाती है, नहीं तो फिर चली जाती हैं। मैंने सुना है सोमवती अमावस्या के दिन गंगा जी में दूध की धारा आती है, दूध की एक धारा आती है, जो 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 पुण्यात्मा होते हैं उसको नहा करके सोमवती अमावस्या को चले जाते हैं, जो नहीं नहा पाते, जो उसको नहीं पकड़ पाते, वो खाली हाथ रह जाते हैं। सोमवती की अमावस्या की बात है, सोमवती अमावस्या की बात है, मैंने सुना है, मालूम नहीं कहाँ तक गलत है कहाँ तक सही है, लक्ष्मी जी आती है कि नहीं आती मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है, खासतौर से अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बसंत के दिन एक गंगा की धारा आती है, एक दूध की धारा आती है, एक उमंग आती है, एक तरंग आती है, और मेरे ऊपर भी वो तरंग आई सौभाग्य के दिन। तरंग का नाम क्या है, तरंग का नाम मेरा गुरु है, प्रकाश के रूप में आया गुरु आया। और कोई आता है महापुरुष तो क्या करता है, कुछ लेकर के आता है। कोई महाशक्ति आती है तो लेकर के आती है। आपको रात को सपने में हनुमान दिखाई पड़े थे, हाँ सब दिखाई पड़े थे, कुछ लेकर के आए क्या, ये सब लाए तो नहीं, खड़े रहे, उनकी लंबी लंबी पूंछ थी, हाथ हिलाते रहे और मूर्छे फड़काते रहे, रात को हमने देखा फिर गायब हो गए। तो कुछ लाए कि नहीं लाए, नहीं सब लाए लुए तो कुछ नहीं, सपना दिखा के भाग गए। अच्छा और क्या क्या दिखा, और एक दिन विष्णु भगवान दिखे थे तो कुछ लाए कि नहीं लाए, नहीं सब लाए नहीं कुछ। शंकर भगवान आए थे, शंकर भगवान भी आए थे, लेकिन हमको लाए नहीं, रात में सपने में हमने देखे थे शंकर भगवान, लेकिन लाए नहीं कुछ, खाली हाथ आए नहीं। बेटे ऐसे नहीं हो सकता, कोई न कोई महापुरुष आता है, कोई न कोई शक्तिवान आता है तो बस लेकर के आता है, बिना लिए बिना नहीं आता। मेरा भी गुरु, मेरा भी बॉस, मेरा भी मास्टर और मेरा भी सौभाग्य इसी बसंत पंचमी के दिन आया था, जिसमें कि हम और आप मिल रहे हैं। मैं चाहता था वो सौभाग्य की धारा और लहर जो मेरे पास आ गई थी, काश आपके पास भी आ जाती तो आप धन्य हो जाते। तो गुरु जी हमको भी मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है, कोई रुकावट नहीं है, रत्ती भर भी रुकावट नहीं है। रुकावट है तो राई की नोक के बराबर है, आप चाहें तो आसानी से दूर कर सकते हैं उस रुकावट को। जो अमृत की धारा, जो शक्ति की धारा मेरे पास आई आज से 55 साल पहले। आज से 55 साल पहले मेरा गुरु आया और आकर के उसने अपना साक्षात्कार कराया, दर्शन दिखाया, पहले जन्मों का हाल दिखाया, और जाने के बाद में उन्होंने कहा अच्छा तो हम दो चीज़ें हम दे करके चले आते हैं। दुष्यंत शकुंतला से मिले, बातचीत हुई, उन्होंने कहा अच्छा तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुमको फिर याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि तुम्हारा ब्याह शादी हुई थी, एक निशानी हम दे जाते हैं। अच्छा तो दीजिए, निशानी क्या दे जा सकते हैं। दुष्यंत ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके देखिए शकुंतला को पहना दी, और मेरी भी दोनों उंगलियों में 2 अंगूठियां पहना दी, एक इस उंगली में और एक इस उंगली में। मेरा प्रियतम, मेरा बॉस, मेरा मास्टर, मेरा गुरु, आपको तो कोई मिला ही नहीं जो आपको दे पाता। दोनों हाथों में 2 अंगूठियां, सुहाग की अंगूठियां पहना करके चला गया, और मेरी आत्मा उसी दिन से सुहागिन हो गई। क्या चीज दे गया, 2 चीजें दे गया बेटे, एक का नाम है शक्तिपात और एक का नाम है कुंडलिनी जागरण। कितनी देर लगी बेटे, कुछ देर नहीं लगी। दिया सलाई से का कपड़े को जलने में कितनी देर लगती है बेटे, सेकंड नहीं लगती। लगा दी, फूंस में लगी आग, और आग लगी, देखते देखते सारा मकान जल जाता है। रात को दुकान बंद करके सोए थे, बिजली के करंट में से स्मार्क पैदा हुए, सवेरे आए, लाला जी दुकान खोली, सारी जली हुई रखी थी। अरे 12 घंटे में क्या हो गया, 12 घंटे में सफाया हो गया। जब आती है हुक और आती है उमंग,
तो फिर क्या हो जाता है बेटे, फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। और जो आग उठती है, उमंगें उठती है, ऐसी तेजी से उठती है, फिर इंतजार नहीं करना पड़ता। रुक नहीं उठा तो फिर क्या हो सकता है बेटे, कुछ प्लान बनते रहते हैं, योजनाएं बनती रहती हैं, स्कीमें बनती रहती हैं, तैयारी होती रहती है। समय आवेगा तो देखा जाएगा, वक्त आवेगा तो देखा जाएगा। न कोई वक्त आता है, न कोई वक्त आया किसी का। आता है तो इस तरीके से आता है, जो आंधी तूफान की तरीके से। मेरी जिंदगी में आंधी तूफान की तरीके से वक्त आया, तूफान की तरीके से वक्त आया। और दोनों चीजें, जो जिसको हम शक्तिपात कहते हैं, कुंडली जागरण कहते हैं, दोनों की दोनों सेकंडों में पूरी हो गई। और बेटे मेरा कायाकल्प हो गया, मैं कुछ से कुछ हो गया। मेरी आंखों में कुछ और चीज दिखाई पड़ने लगी। नशा पी करके आदमी को कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे मुझे दुनिया कुछ और तरीके से दिखाई पड़ने लगी। आज से 55 साल पहले शक्तिपात कैसे कर दिया गुरुजी? बेटे शक्तिपात को मामूली लोग, घटिया लोग, घटिया लोग क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि शरीर में कोई करंट पास होता है। कैसे करंट पास होता है? जैसे ये मान लीजिए बिजली, इसमें एक बार बिजली का माइक में बिजली काम कर रही थी, गलती से ऐसे हाथ रखते हैं मेरे छुलिया से ऐसा सुने झटका मारा कि बस हाथ को खोड़ देने से मालूम पड़ा। आइंदा से मैं माइक को नहीं छूता हूँ। एक बार झटका लग गया मुझे, बस फिर मैं आइंदा से होशियार हो गया हूँ। शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात गुरु के आंखों में से, शरीर में से बिजली करंट आता है और चेले में घुस जाता है, और चेले को बिजली आती है और कांप जाता है। ये शक्तिपात है क्या? अरे महाराज जी, कोई ऐसा गुरु दिखा दीजिए, शक्तिपात करा दे। मैं अभी करा दूंगा, तू मेरे पास आ जा। कैसे करा जाएगा? देखिए मोटर की बैटरी है, एक हाथ से पकड़ लूंगा मैं, और एक हाथ से तेरे पाँव के नीचे कोई ऐसा चादर बिछा दूंगा, इसमें तार बिछे हुए, तू खड़े रह जाना, मैं एक हाथ में पकड़ रहूंगा, तो छू दूंगा। क्या हो जाएगा? शक्तिपात। ये शक्तिपात है? कोई शक्तिपात नहीं, ये शारीरिक शक्तिपात। शारीरिक शक्तिपात से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। शक्तिपात कहते हैं चेतना का शक्तिपात, चेतना में शक्ति पड़ने वाला। और चेतना की शक्ति भावनाओं के रूप में, संवेदनाओं के रूप में दिखाई पड़ती है। शरीर में झटके नहीं मार। अच्छा साहब, और कुंडली जागरण के बारे में क्या गुरुजी? कुंडली जागरण के बारे में हमने बड़ा पढ़ा है, बहुत सुना है। क्या सुना जरा बताते मुझे। कुंडली के बारे में मैंने कल्याण का योगांग पढ़ा, और क्या पढ़ा तेरे, और मैंने शक्ति अंग पढ़ा, और क्या पढ़ा? कुंडली के ऊपर बहुत सी मैंने किताब पढ़ी है, कुंडली में बड़े बड़े लेख पढ़े। अच्छा तो फिर क्या समझा तू ये बता। कुंडली से गुरुजी मैंने ये समझा कि चूतड़ों के नीचे एक कोई गड्ढा है, कोई एक वो है मूलाधार चक्र है, तो वहाँ क्या रहता है? वहाँ कोई छोटी सी सांपन बैठी रहती है। क्या करती है वो सांपन जो होती है, वो कुंडली नाक में सेवा करते हैं, प्राणायाम भरते हैं, नाक में सेवा करते हैं, तो कुंडली फिर जागती है। फिर क्या करती है बेटा तेरी समझ के हिसाब से? फिर कुंडली चलती है ऐसे 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 ऐसे। फिर क्या करती है? फिर वो रीढ़ की हड्डी में चलती है। अच्छा बेटा फिर क्या करती है वो? फिर वो रीढ़ की हड्डी में से चलती दिमाग में आ जाती है। फिर क्या करती है? फिर वो फुंकार लगाती है। फुंकार से क्या हो जाता है? फुंकार से सारा शरीर ऐसा भर जाता है, जोर का। अरे तो तू शरीर की बात कह रहा है? हाँ भाई सही है। ये तो देख वो दवा आती है एलडीसी दवा आती है, उसको तेरी जीभ पर एक बूंद लगा दूंगा, और ये कुंडली जागरण का तू पहले से विचार कर लेना क्या दिखेगा। पहले से विचार करेगा वही सब दिख जाएगा। और ऐसे ऐसे तमाशे दिखेंगे कि तेरे पाँव में से निकला हाथी और कान में से निकला घोड़ा, बड़े बड़ी चीज दिखा देंगे। तो मैं कुंडली भी जगा दूंगा। नहीं महाराज जी, फिर आप दवाई खिला देंगे तो आपको मैं बेहोश हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। अच्छा तो मरने दे दवाई, मेरे पास आ जाना। मैं समझ हिप्नोटिज्म के ढंग से, योग की प्रारंभिक क्रियाएं, मैं तुझे हिप्नोटिज्म के ढंग से इस तरीके से बेहोश कर दूंगा, इस तरीके से मैस्मराइज कर दूंगा, फिर तू जो कहेगा सही दिखा दूंगा। महाराज जी दिखा लिए मेरे कान में से सांप, मैं तेरे कान में सांप निकाल दूंगा। तो महाराज जी कान में से नहीं, ये कुंडली कान में से नहीं निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? टट्टी के रास्ते में से निकलती है, तो मैं टट्टी के रास्ते से निकाल दूंगा। कितनी बड़ी कुंडली होती है महाराज जी, ऐसी अंगूठे की पतली होती है, मैं ऐसी बड़ी कुंडली निकाल दूँ, फिर तेरे ऊपर आ जाएगी और काट खाएगी तेरे। महाराज जी क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिला। न तेरे मिलने का तेरा ख्वाब था कोई, न तुझे मिला। तू तो तमाशा देखना चाहता, बाजीगर जैसे तमाशा दिखाते हैं। गुरु जी शक्तिपात कर दीजिए, बाजीगर का तमाशा दिखा दीजिए। बेटा दिखा देंगे हमसे। कुंडली जगा दीजिए, कुंडली में बाजीगर का तमाशा दिखा दीजिए, दिखा देंगे हमसे बाजीगर का तमाशा हमारे जिम। जो तू कहना चाहता है शक्तिपात का, कहे तो वैसे दिखा दें योगाभ्यास से, और न कहे तो वैसे दिखा दें। कहे तो कोई नशीली चीज पिला करके कुंडली जगा दें तेरी, और न हो तो हम तो ये मैस्मरिज्म के ढंग से कुंडली जगा दें। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या?
महाराज जी फिर कुंडली से क्या फायदा हुआ? फायदा बेटे एक ही होता है, चेतना के प्रसंग है ये, आदमी के चेतना का स्तर है ये। चेतना का शरीर से ताल्लुक नहीं है। चेतना की अनुभूतियां शरीर में नहीं आती। शरीर में चेतना की अनुभूतियों का होना कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। चेतना अपने आप में एक अलग चीज, शरीर अपने आप में एक अलग चीज। शरीर पर क्या असर पड़ा और चेतना पर क्या असर पड़ा, दोनों अलग अलग बात है।